हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अमेज़ॉन से की हुई शॉपिंग और किस रेंज में क्या प्रोडक्ट क्या क्वालिटी मिली है, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आई नो गाइज़, मेरा काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं गया है। उसका रीज़न ये है कि मैं मॉर्निंग से नाइट तक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मेरा ऑनलाइन वर्क रहता है, ऑफलाइन वर्क रहता है। सो स्टूडियो के भी काफ़ी काम होते हैं, पर्सनल वर्क होते हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एंड फिर भी मैं चाहती हूँ मैं इसके लिए टाइम निकालूँ यूट्यूब के लिए एंड आप लोगों से सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँ, बट मुझे नहीं मिलता है। इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है शूट करने में, एडिटिंग करने में। सो इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं। एंड आजकल मेरी मॉर्निंग भी बहुत लेट हो रही है, सारे मील मिस हो जाते हैं और सारे मील मिस होते हैं, पता नहीं कब खाना खाते हैं, कब क्या ही करते हैं। बस ऐसे ही मॉर्निंग बहुत लेट होती है। 12 से 1 के बीच में मैं उठती हूँ। आप समझ लो डिटॉक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, ग्रीन टी सब मिस हो जाता है। फिर मतलब इतना उल्टा सुल्टा शेड्यूल चल रहा है कि खाने पीने का कुछ भी सही नहीं चल रहा है और उठने का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि नींद ही नहीं आती। रात में 6 बजे सोएंगे, फिर पता नहीं कब उठेंगे। बहुत ज़्यादा लेट शेड्यूल है और जब उठती हूँ तो इतने सारे काम पेंडिंग में होते हैं कि बस पूछो मत, जिस वजह से व्लॉग शूट करना, एडिटिंग करना बहुत टफ रहता है। तो सबसे पहले मैंने जो इस वीक में शॉपिंग की है उसका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो ऑर्डर किया था वो एंटी टार्निश ब्रेसलेट है और मुझे गोल्डन कलर का एक चाहिए था, बट सिंगल में 200 का मिल रहा था। सो मैंने कॉम्बो में ऑर्डर कर लिया और कॉम्बो में मुझे 300 में 3 एंटी टार्निश ब्रेसलेट मिले हैं, आप देख सकते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर ही मुझे चाहिए था, बट अब मैं क्या करूं, सिंगल में 200 का था और कॉम्बो में 300 का, तो मैंने परचेस्ड कर लिया है कॉम्बो में। मैंने सोचा यार 100 का ही फ़र्क है तो फिर 3 ले लेते हैं, फिर सिंगल क्यों लेना है। और बाय द वे, अगर कोई लड़की मेरा ये व्लॉग देख रही है और मुझे जानती है पर्सनली, सो उसे अगर एंटी टार्निश ब्रेसलेट चाहिए हो तो मैं इसमें से 2 सेल कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। और अदरवाइज़ तो रखे रहेंगे, अदरवाइज़ तो मैं यूज़ करूँगी अगर मुझसे कोई नहीं लेगा। बट सच में अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे स्टूडियो में आ सकता है, मैं इसे सेल कर दूँगी। 100 का एक आपको मिल जाएगा, बिकॉज़ ऑनलाइन में आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा इस वजह से। ओके। और 100 में बिल्कुल भी घाटा नहीं है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बट मेरी कलाई इतनी मोटी नहीं है, पतली है, सो इस वजह से मुझे इसकी डिज़ाइन को थोड़ा हाइड करके इसे टाइट करना पड़ता है। मतलब मेरा शरीर हाथी के जैसा है, लेकिन हाथ देख लो, हाथ उतने मोटे नहीं है, मतलब कलाइयाँ कितनी पतली सी हैं। सो इस वजह से इसे काफ़ी टाइट करना पड़ता है और इसकी डिज़ाइन भी छुप जाती है। लेकिन अगर आपकी कलाई थोड़ी सी मोटी है तो आप पे ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज़, आजकल चल रहे हैं बड़े मंगल और मेरा मन कर रहा है ना मैं प्रसाद खाती घूमूं, बट जब कोई काम होता है तभी निकलती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। सो इस वजह से मेरा प्रसाद का जो अरमान है वो अधूरा रह जाता है। बट जो फर्स्ट मंगल था तब मुझे पता भी नहीं था कि आज मंगल है और मैं गई थी शॉपिंग करने, देन मैंने प्रसाद खाया था। लेकिन उसके बाद जितने भी मंगल आए, सैटरडे, सब निकल गए, किसी में प्रसाद खाने को नहीं मिला, बिकॉज़ मैं गई ही नहीं। मैं गई थी थर्सडे को, वेडनेसडे को, ऐसे में गई थी, लेकिन ट्यूसडे में नहीं गई थी, सैटरडे में भी नहीं गई थी। सिर्फ फर्स्ट में मुझे खाने को मिला और मुझे प्रसाद खाना काफ़ी पसंद है, बिकॉज़ मेरे फेवरेट जो भगवान हैं वो बजरंगबली हैं, पावरफुल। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे घर में ये पूजा पाठ और ये सब बहुत ज़्यादा, जानवरों को खाना देना, ये सब बहुत ज़्यादा किया जाता है, पुण्य के काम। एंड हर साल मेरे यहाँ बड़े मंगल पे प्रसाद बांटा जाता है और फैमिली मेम्बर्स करते हैं, बट घर के अंदर नहीं, मंदिर में करते हैं जाके। और मैं सोच रही थी कि एक बार मैं खुद के पर्सनली पैसे से मैं एक भंडारा करूँगी बड़ा सा, बट अभी थोड़ा सा बिज़ी टाइम चल रहा है, सो इस वजह से इस साल भी मैं नहीं कर पाई। बट होपफुली मैं करूँगी, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, बिकॉज़ थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है। बस ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं भी करूँगी बड़ा मंगल बहुत अच्छे से, बिकॉज़ भगवान ने मेरी बहुत सारी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी दिया है। जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ, बहुत सपोर्ट है उनका। सो मैं भी चाहती हूँ मैं करूँ, पर्सनली एक भंडारा मैं करूँगी और वो बहुत जल्द करूँगी। अब इस टाइम अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत 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 सारे काम पेंडिंग में, तो अभी नहीं हो सकता। बट
पक्का मैं नेक्स्ट ईयर तक तो कर ही दूँगी। इनफैक्ट बड़े मंगल का मैं वेट नहीं करूँगी, अगर मेरे को टाइम मिलेगा जब भी तो मैं कर दूँगी। बस बजरंगबली के नाम पे भंडारा मुझे करना है। अब घर वाले कितना ही करें, मुझे भी तो करना ज़रूरी है, बिकॉज़ मेरी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, सो सिर्फ़ ऊपर वाले की कृपा है। एंड ये सूट जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, और ये है प्योर कॉटन नहीं है, कॉटन में प्लाज़ो सूट है, और इसका प्राइस है 700 रुपीज़। और ये मुझे उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ठीक ठाक है। और मेरा मतलब दिल चाह रहा था कि यार एक सूट ऑर्डर करते हैं, बिकॉज़ काफ़ी मतलब वेस्टर्न कपड़े पहनना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज़ मेरे जितने भी सूट हैं सब कस गए हैं। मतलब लोगों की हर साल एज बढ़ती है, लेकिन मेरा वेट बढ़ता है, वो भी 5 केजी। अब 5 केजी अगर हर साल बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यार कपड़े तो आने से रहे। और ट्रेडिशनल तो 100% नहीं आएंगे, वेस्टर्न तो घुस जाते हैं, पर ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशनल नहीं आते हैं। सो मेरे नए नए सूट ना अच्छे से अच्छे रेंज में जो है परचेज़ किए, वो कोई भी नहीं घुसते हैं। इस वजह से बस सब रखे हुए हैं। जो खुद से मैंने सिले हैं वो कोई भी नहीं आते हैं, क्योंकि मोटी हो जाती हूँ ना, तो फिर क्या ही करना है, फिर वो घुसने ही नहीं है। 1-2 केजी बढ़े तो उसको लूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो कहाँ से। मैं सच में बहुत मोटी हो चुकी हूँ, बहुत मोटी। अप्रॉक्स 70 केजी। अब मेरी हालत देखो कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। ये सूट ना जो मैंने पहना हुआ है मैंने खुद ही सिला है, बट ये नेट वाले सूट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, ये घुस जाते हैं, लेकिन जो अदर जो कॉटन वॉटन में होते हैं वो नहीं जाते भाई। और ये बिल्कुल लूज़ था, इस वजह से अब मैं पहन पा रही हूँ, और मैं लूज़ ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ कंफर्ट जोन के लिए। एंड ये जो सूट है ना अब एकदम फिटिंग का हो चुका है, क्योंकि मैं मोटी हो चुकी हूँ। और पहले ये एकदम लूज़ था, बट मुझे फिटिंग के कपड़े नहीं पसंद है, मुझे लूज़ कपड़े पसंद है। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहती है कंफर्ट ज़ोन, मुझे कंफर्ट ज़ोन ही चाहिए। एंड अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक क्लच बैग जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ। इसका प्राइस है 700 रुपीज़। सूट और बैग जो मैंने क्लच बैग ख़रीदा है, ये दोनों के प्राइस सेम है 700 में। एंड जो मैंने ब्रेसलेट ख़रीदा था वो मैंने आपको बताया था 300 में। अप्रॉक्स 1700 की मेरी शॉपिंग हुई है। एंड मैं आपको दिखाऊँ क्लच बैग, आप देख सकते हैं एक छोटा सा है बैग, काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में होता है कि जब आउट ऑफ सिटी जाओ ना तो थोड़ा सा मतलब इससे बड़ा बैग मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी ज़रूरी चीज़ें मुझे लेनी होती हैं। सो बस ये बैग पार्टी वियर ठीक है, पार्टी में जाने के लिए, नॉर्मल जगह के जाने के लिए ठीक है, बट मेरा ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रहता है, तो आउट ऑफ सिटी के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बैग चाहिए होता है अपनी चीज़ों को कैरी करने के लिए। बट मेरा बहुत मन चाह रहा था, तो मैंने ले लिया। मेरे पास पहले से भी हैं क्लच बैग बहुत सारे, बट बहुत सारे उतने भी नहीं हैं, बहुत सारे, लेकिन हैं, काफ़ी हैं, 5-6 तो हैं ही। बट यूज़ तो मैं ज़्यादातर थोड़ा सा बड़ा बैग ही करती हूँ। ये मैं जब फंक्शन वगैरह अटेंड करती हूँ तो वो करती हूँ, बट मेरा मन चाह रहा था मैं ले लूँ, और मैंने ले लिया। इनफैक्ट मुझे ना लेडीज़ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं सब बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कपड़े का तो मेरे अंदर बहुत बड़ा क्रेज़ है। मतलब कपड़े का तो क्रेज़ ऐसा है कि मुझे कहीं भी कभी भी अच्छी ड्रेस मिल गई तो मैंने फ़ौरन परचेज़ कर लेना होता है। और सैंडल्स का भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं। सैंडल्स का है, बैग का है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मैं तो फ़ौरन ख़रीद लेती हूँ अगर मुझे कुछ पसंद आ गया। बट बैग की अगर बात करें तो यार मतलब बैग भी अब मेरे पास काफ़ी होने लगे हैं, बट बैग को रखने के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा कबर्ड नहीं है। सिर्फ अलमीरा जो घर में नॉर्मल जिसमें वार्डरोब वगैरह बने होते हैं, ऐसी अलमीरा है, उसमें मैं रख देती हूँ। लेकिन अब बैग भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास एक बड़ा सा बैग के लिए भी मतलब एक होनी चाहिए, कबर्ड वगैरह बनी होनी चाहिए जो सिर्फ बैग के लिए हो। और लेकिन मेरे घर में ना मैंने सारी जगह पे कुछ ना कुछ सामान रखा ही हुआ है, खुद का ही रखा हुआ है, बहुत सारा सामान है। सो यहाँ पे फिर बनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमानेंट तो मैं अपने घर पे नहीं रहने वाली हूँ ना। सो
बस मेरा जो नया घर होगा वहाँ पे मैं बहुत सारे वार्डरोब बनवाऊँगी, बहुत सारा मतलब अलमीरा बनवाऊँगी, सिर्फ वुडन के सारे बनवाऊँगी। यहाँ भी हैं लेकिन सब में मेरा बहुत सारा सामान रहता है यार, स्टूडियो का है, खुद का है, तो मतलब जगह नहीं है। बैग के लिए मैंने कबर्ड वगैरह नहीं बनवाया है, सिर्फ जो घर के कबर्ड है मैं उसमें ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अब बैग भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। लेकिन जिस दिन मैं बैग के लिए कबर्ड बनवाऊँगी पर्सनली बड़ा सा, फिर मैं ब्रांडेड बैग ख़रीदूँगी एंड काफ़ी वैरायटी रखूँगी। क्योंकि बैग का भी ये होता है ना कि आप उसे ऐसे ही दबा दुबू के रखेंगे ना तो फिर उसकी जो शो होती है ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए भी एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब स्पेस नहीं है फिर 20,000 25,000 वाले बैग लेने का कोई मतलब नहीं बनता है कि बैग ख़राब हो जाए तो फिर क्या ही मतलब है पैसे लगाने का। बट एक दो मन करेगा तो इधर ले लूँगी मैं। अभी तक तो मैंने पहले सोचा नहीं था, बट अब मुझे एक दो ब्रांडेड बैग चाहिए। अभी तक मैंने जो भी बैग ख़रीदे हैं वो 1000 के अंदर ही ख़रीदे हैं, इससे महंगे मैंने कोई बैग नहीं लिए हैं। बट उसके बाद जब मैं एक अच्छा सा रैक बनाऊँगी तब मैं ख़रीदूँगी। जितने मन करेगा उतने ख़रीद लेंगे, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी मेकअप आर्टिस्ट के पास पैसों की कमी थोड़ी ना होती है। इस बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा, बिकॉज़ जब एक आप नॉर्मल सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इनकम करना, इस प्रोफेशन के साथ इनकम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को फ्यूचर में चेंज कर लूँगी, बट उतना नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन वर्क करके, ऑफलाइन वर्क करके एंड स्टूडियो, सिलाई सेंटर सब कुछ चला के थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। बट हाँ आप ड्रीम इनकम नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। सो वो भी मैंने सोच के रखा है और ऊपर वाले की कृपा रही तो वो भी पूरा हो जाएगा। एंड फिर हाँ फिर ये रहेगा, फिर मैं कह सकती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अभी भी नहीं है क्योंकि मुझे घर से 5000 पॉकेट मनी मिलती है एंड खुद भी मैं कर लेती हूँ। खुद भी मैं अच्छा खासा, जितने भी मेरे बेसिक खर्चे हैं सारे कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिक टू हाई जो भी अभी भी मैं जो भी करती हूँ सब कुछ अपने पैसे से ही करती हूँ। सो हो जाता है यार डेफिनेटली। ये मैंने ख़रीदा था ड्राइंग की बुक। इसमें मुझे मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है और इसका प्राइस है 250 रुपीज़, जिसमें एक ज्योमेट्री बॉक्स भी मिला था जो मैंने साइड में हटा दिया। उसमें से कुछ चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, और मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ इनका ही शूट करते हैं। एंड ये जो ड्राइंग की बड़ी सी कॉपी है इनका प्राइस सुन के आप दंग हो जाओगे। मतलब मैंने आपको छोटी दिखाई थी, 250 रुपीज़ की थी, उसमें एक बॉक्स भी था, बट उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड ये जो है ये ओनली 75 की एक कॉपी है और मैंने 2 परचेज़ की हैं, 150 की मैंने 2 परचेज़ की हैं। तो इसमें भी मुझे मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है। आप कितने ही बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हैं या जो भी, प्रैक्टिस ऑलवेज आपको करते रहना होगा, तभी आपका वर्क अच्छा रहेगा। एंड मुझे दवाई लाए हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे और मैंने ऑर्डर कर लिया अपने लिए पिज़्ज़ा। और मैं ऑलवेज़ कुछ ना कुछ रोज़ ही खाती हूँ, बट हैवी चीज़ों में मैं कभी कभी पूरा पूरा वीक ऑर्डर करती हूँ, कभी कभी मंथ में 2 बार, एक बार तो 100 कंफर्म है और एक बार खुद रेस्टोरेंट जाना कंफर्म है, और एक बार खुद जाना कंफर्म, एक बार जोमेटो से कंफर्म। उसके अलावा जितना मन करे, मैं बहुत फूडी हूँ, बट इस बार मैं चाहती थी यार मैं ना खाऊं क्योंकि मेरी तबीयत इसकी वजह से बिगड़ जाती है। सो मैंने 4 दिन फास्ट फूड नहीं खाया, बहुत बड़ी चीज़ है। फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर आखिरकार मैंने ऑर्डर कर ही दिया अपने लिए पिज़्ज़ा। एंड मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर डोसा बहुत पसंद है, मटर पनीर एंड तंदूरी रोटी बहुत पसंद है। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और डोसा मुझे झिंगा लाला का पसंद है, पनीर और तंदूरी मुझे राजस्थानी का पसंद है, एंड जो पिज़्ज़ा है ये एवरीडे रेस्टोरेंट का पसंद है। और ये अगर आप सीतापुर में रहते हो तो ये जो मैंने आपको मेंशन किया है ना तीनों चीज़ें, ये तीनों रेस्टोरेंट और तीनों खाने की चीज़ें बहुत परफेक्ट मिलती हैं जो मैंने आपको बताया। मेरी हेल्थ इशू के बाद मेरा जो डेडिकेशन था वर्कआउट को लेके, फिटनेस को लेके, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं अब अंधाधुन खाती रहती हूँ। एंड बट मैं अब ये चाहती हूँ यार अब मैं ना खाऊं, तो फिर देखते हैं कैसे मैं कंट्रोल करती हूँ खुद को, क्योंकि अगर मैं कुछ करने पे आऊँ तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन होता है कि मैं बहुत कम टाइम पे सीरियस होती हूँ, अदरवाइज़ सब कुछ बस चल रहा है, ऐसे ही चलता है।
सो सीरियस हो जाऊँगी तो मैं डेफ़िनेटली कुछ भी कर सकती हूँ, और सीरियस नहीं होंगी तो फिर बीमार ही रहूँगी, और क्या है ये। वैसे मेरे डेली का ही खाने पीने का रहता है, तो मैं कभी शूट नहीं करती हूँ व्लॉग के लिए, बिकॉज मैं व्लॉग इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करती थी। बट अब मैं लगभग डेली ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लेते हैं। पर मैं चाहती हूँ अब मैं खाना बंद कर दूँ, क्योंकि मोटी भी बहुत हो चुकी हूँ, मेरे बहुत सारे नुकसान है खाने की वजह से, और बीमार भी रहती हूँ। सो मैं चाहती हूँ बस अब मैं फ़ास्ट फूड थोड़ा सा कम कर दूँ। लेकिन जब भी मैं खाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। मेडिसिन नहीं खाई है मैंने, मेडिसिन ली है उसके बाद खाई नहीं, एक दिन खाई है, बट मुझे फ़ास्ट फूड चाहिए। तब इतनी ढीठ हूँ यार मैं, कितनी बेइज्जती करूँ मैं अपनी, मेरी आत्मा एकदम सो चुकी है, वो कब जागेगी पता नहीं। सो गाइस, मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माय ऑल न्यू व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइस।